बैड न्यूज़ इस वक्त की लेटेस्ट ये है कि पाकिस्तान टीम के ओपनर बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो हाई फेवर के अंदर मुब्तला हैं। तेज़ बुखार है उनको और उस तेज़ बुखार की वजह से अब्दुल्ला शफीक ने कल रात को जो पाकिस्तानी टीम का डिनर था उसमें भी शिरकत नहीं की थी। उनको उनके होटल के कमरे तक महदूद रखा गया है और अब्दुल्ला बाकी प्लेयर्स के साथ भी नहीं मिल रहे हैं। अब्दुल्ला के साथ जो ज़मान खान फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तानी टीम के, वो भी फ्लू और बुखार का शिकार हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। उनको भी पाकिस्तानी टीम ने अपने होटल के रूम तक महदूद कर दिया है और प्लेयर्स आपस में मिल भी नहीं रहे हैं। लेकिन जब मौसम तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी वायरल इसी तरह फैला हुआ है कि बीमार हो रहे हैं, मगर साथ पाकिस्तानी फैंस के लिए एक सैड न्यूज है। वो ये है कि जैसे कि एशिया कप के बाद जब हम इंडिया से हारे थे तो हमारी टीम टूट कर रह गई थी, वैसे ही वर्ल्ड कप में जब इंडिया से हारे हैं तो जैसी पाकिस्तान की टीम बैंगलोर आई है तो पाकिस्तान के काफी सारे खिलाड़ी इस वक्त बीमार हो गए हैं। टीम को यहाँ इंडिया में पता नहीं किसकी नज़र लग गई है कि टीम के खिलाड़ी वायरल इन्फेक्शन, बुखार और फ्लू का शिकार होते जा रहे हैं। पहले उसामा मीर फ्लू का शिकार थे, शाहीन शाह अफरीदी फ्लू का शिकार थे। उसामा तो फुली रिकवर कर गए हैं, अलबत्ता शाहीन की जो रिकवरी है वो 80% हो चुकी है। फ़खर भी अब फिट हो चुके हैं। लेकिन बैड न्यूज़ तक भारतीय टाइम के मुताबिक चिन्नास्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान टीम ने भरपूर तरीके से प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेना था ऑस्ट्रेलिया से मैच से कबल। लेकिन अभी जो हमने खबर ब्रेक की है कि खिलाड़ी जो हैं, कुछ खिलाड़ी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, बीमार हैं। इसी वजह से एहतियात बरती है मेडिकल पैनल ने और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने। तो उस वजह से ये डिसीजन लिया गया कि आज का जो है वो प्रैक्टिस सेशन उसको मंसूख कर दिया जाए। और इस वक्त बीमार हैं तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। और परसों पाकिस्तान का मैच है, बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और हम चाहेंगे कि सारे खिलाड़ी फिट हो। आपको याद होगा इंडिया के अगेंस्ट भी ये न्यूज आई थी कि शाहीन शाह अफरीदी प्रॉपर फिट नहीं थे, उनको बुखार था। अभी भी वो जिसको कहते हैं बीमार है और ये बड़ा जिसको कहते हैं ना सीरियस चीज है, क्योंकि पाकिस्तान का अगर अब्दुल्ला शफीक बीमार है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच नहीं खेलता तो पाकिस्तान को काफी सारा नुकसान हो, क्योंकि वो प्लेयर इन फॉर्म है। तो आई होप पाकिस्तानी प्लेयर्स रिकवर करे। और अगर जब आप शहर से या मुल्क से जाते हैं और जहां आपको पता होता है ना कि आपको वहां पे वायरल इन्फेक्शंस होने सकती हैं, तो आप एंटी एलर्जिक अपने ट्रीटमेंट्स फौरन से पहले ले लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती आपको। एंटी एलर्जिक से होता है क्या है कि आप हेलो दोस्तों, क्रिकेट बस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की ज़बरदस्त हार के बाद पाक मीडिया को रोने का एक और मौका मिल गया है, क्योंकि अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान के 4 से 5 खिलाड़ी बीमार चल रहे हैं और ये वर्ल्ड कप के लिए उनको बहुत बड़ा सदमा दे सकती है। जैसे ही ये खबर सामने आई, पाक मीडिया में हाहाकार मच गया। सारी मीडिया बोलने लगी कि अब आप वर्ल्ड कप में कैसे खेलेंगे और कैसे जीत के सपने सजाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की खस्ता हालत पहले से ही चल रही थी और इस खबर ने और ज़्यादा खस्ता कर दी है उसकी हालत। चलो दोस्तों, देखते हैं कि पाक मीडिया इस पर क्या कह रहा है। अगर आप भी भारत को सपोर्ट करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। खान फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तानी टीम के, वो भी फ्लू और बुखार का शिकार हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। उनको भी पाकिस्तानी टीम ने अपने होटल के रूम तक महदूद कर दिया है और प्लेयर्स आपस में मिल भी नहीं रहे हैं। लेकिन जब ट्रैवल करते हैं प्लेन में या जहाज़ में, जब या बस में सफ़र करते हैं, तब ये प्लेयर्स एक साथ बैठते हैं। लेकिन ये वो वाले वायरल इन्फेक्शन नहीं है कि जहां एक बुखार से दूसरा बुखार जो है अब वो प्लेयर्स को होगा। अब पता नहीं अब अब्दुल्ला का कोविड टेस्ट कब होता है, लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट है कि अब्दुल्ला की तबीयत ठीक नहीं है और वो आज ऑप्शनल ट्रेनिंग पे भी नहीं आ रहे हैं। अब पहले पाकिस्तान ने अपना ट्रेनिंग सेशन कैंसिल किया था और ये अफवाह फैल गई थी, क्योंकि मैं टीम के होटल में और स्टेडियम में खड़ा हुआ हूँ। जो एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन होती है हमने वो देनी होती है। पाकिस्तान में बैठ के या जहाँ जहाँ लोग बैठे हुए हैं वो अपनी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन दी जा रहे हैं कि जी टीम की आधी टीम की तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राबी की वजह से पाकिस्तान ने ट्रेनिंग कैंसिल की है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने आज रेस्ट करने का फ़ैसला किया था। अब तो वायरल इन्फेक्शन के जो 2 प्लेयर हैं, जिसमें ज़मान है, अब्दुल्ला शफीक, उनके नाम भी सामने आ गए हैं और इसके अलावा शाहीन जो हैं वो भी रिकवर कर गए हैं। तो इसलिए चंद प्लेयर्स जो हैं वो ऑप्शनल ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। ये फैसला हुआ टीम इंतज़ामिया की तरफ से कि जिसने जाकर ट्रेनिंग करनी है वो जाकर ट्रेनिंग कर सकते। तो इसलिए ऑप्शनल ट्रेनिंग की यहाँ चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं कि कौन कौन सा प्लेयर आके यहाँ पे ट्रेनिंग करेगा। ये उन प्लेयर्स की मर्ज़ी है कि किसने आना है किसने नहीं आना है। ऑफिशियल ट्रेनिंग सेशन पोस्टपोन हुआ था, अब ऑप्शनल कॉल किया गया। लेकिन बैड लक ये है कि प्लेयर्स की तबीयत ख़राब होती जा रही है। उसामा अहमदाबाद में भी बुखार में मुब्तला थे और उसके बाद भी उसामा की तबीयत जो है वो ख़राब हुई, लेकिन वो रिकवर कर गए तेज़ी से। 3-4 दिन उनको लगे रिकवरी में। शाहीन को भी 2-3 दिन लगे। फ़खर नी इंजरी का शिकार थे। अब अब्दुल्ला और ज़मान की भी तबीयत ख़राब है। सो ओवरऑल यहाँ इंडिया में आके पाकिस्तानी प्लेयर्स या तो वेदर में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं,
ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम है या वैसे ही तबीयत ख़राब हो जाती है? जैसे मुझे भी कल रात शोल्डर में बड़ी पेन थी क्योंकि हम ट्रैवल करके आए, फिर काम करना पड़ता है। के अंदर उनकी जिसको कहते हैं ना मसला था, वही पेन उनको दोबारा से थी, लेकिन अब वो भी रिकवर कर चुके हुए, तो ये गुड साइन है। वो ऑस्ट्रेलिया के मैच तक प्रॉपर रिकवर कर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है कि बैंगलोर आते ही आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियां जा रही है, सर्दी आ रही है, तो हम सब भी बीमार हो जाते हैं, हमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, फ्लू हो जाता है। तो पाकिस्तानी टीम को भी हो गया है। अब्दुल्ला शफीक जो कि पाकिस्तानी टीम के ओपनर है, उनको बुखार है, जिसकी वजह से आज आपने नोट भी किया होगा कि पाकिस्तान ने आज ट्रेनिंग करनी थी बैंगलोर के स्टेडियम में, चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने आज ट्रेनिंग सेशन करवाया था, फिर उसको रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान कल ट्रेनिंग सेशन करेगी और परसों पाकिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब्दुल्ला शफीक बीमार है, उम्मीद करते हैं कि अब्दुल्ला शफीक ठीक हो जाए, ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। शाहीन शाह अफरीदी हमारा मेन बॉलर, वो भी बीमार है, उनको भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है। अब्दुल्ला शफीक को बुखार है, इनको इन्फेक्शन, इनको फ्लू चल रहा है, तो इनको भी जिसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स दी गई है, ट्रीटमेंट चल रहा है शाहीन शाह अफरीदी का। इसी के साथ साथ जमान खान भी बीमार थे, लेकिन वो रिकवर कर चुके हैं और काफी, अब आपको पता ही है ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये एक से दूसरे को लगता होता है, तो ये ऐसे ना सबको ही बीमार कर सकता है। तो ये बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान वाला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो मैच है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स प्रॉपर फिट हो। लेकिन अभी की न्यूज यही बता रही है कि पाकिस्तानी टीम में 4 से 5 खिलाड़ी इस वक्त बीमार हैं, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। और परसों पाकिस्तान का मैच है, बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और हम चाहेंगे कि सारे खिलाड़ी फिट हो। आपको याद होगा इंडिया के अगेंस्ट भी ये न्यूज आई थी कि शाहीन शाह अफरीदी प्रॉपर फिट नहीं थे, उनको बुखार था, अभी भी वो जिसको कहते हैं बीमार है। और ये बड़ा जिसको कहते हैं ना सीरियस चीज है, क्योंकि पाकिस्तान का अगर अब्दुल्ला शफीक बीमार है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच नहीं खेलता तो पाकिस्तान को काफी सारा नुकसान होगा, क्योंकि वो प्लेयर इन फॉर्म है। तो आई होप पाकिस्तानी प्लेयर्स रिकवर करे। और अगर उसामा मीर प्रॉपर फिट नहीं होते, फकर जमान प्रॉपर फिट नहीं होते, इसका मतलब यही होगा शादाब खान और इमामुल हकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच खेलेंगे, या तो अब रिजर्व से मोहम्मद हारिस को टीम में लेकर आ सकते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये जो इन्फेक्शन है, जो भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है प्लेयर्स को और कुछ को बुखार है, वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। ट्रीटमेंट फुल पाकिस्तानी टीम का चल रहा है, कल पाकिस्तानी टीम ने ट्रेनिंग भी करनी है। उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर पता चल जाए किन किन खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है और कौन कौन से खिलाड़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं और परसों का मैच खेल सकते होते हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी टीम के लिए एक सैड न्यूज है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा टेरिबल न्यूज है, क्योंकि आगे सारे पाकिस्तान के जो इस वीक मैचेस आने वाले हैं ना अगले 7 दिन के अंदर, वो बहुत अहम है। ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका, ये मैचेस पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद वाले मैचेस भी अहम है, लेकिन ये पहले जरूरी है पाकिस्तान को जीतना, क्योंकि अगर पाकिस्तान 3 मैचेस और जीतता नहीं है, बीमार हैं, इसी वजह से एहतियात बढ़ती है मेडिकल पैनल ने और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने। तो उस वजह से ये डिसीजन लिया गया कि आज का जो है वो प्रैक्टिस सेशन उसको मंसूख कर दिया जाए और उसमें रेस्ट जो है वो प्लेयर्स को दिया जाए। जबकि कल जो है वो इतलात के मुताबिक कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चिन्नास्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस सेशन करेगी और तमाम खिलाड़ियों के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर बेंगलुरु में प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। ठीक है कादिर, आपका बहुत शुक्रिया। जी सवेरा जी, तो मैं मुझे तरफ आ रही थी। ऑब्वियसली जब प्लेयर्स की हेल्थ पे इस तरह की बात आती है, you need to have your plan A, plan B, plan C. You cannot have your first wishful 11 अगर तो कोई प्लेयर इसमें बीच में बीमार होता है। चेंजेस ऑफ प्लान के साथ साथ जो रिकवर भी करता है उसकी भी आपको स्ट्रेंथ का अंदाज़ा नहीं होता, बिकॉज अभी जो पास्ट में जिस तरह इन्होंने बताया कि जी उसामा मीर बीमार थे, उसामा मीर अभी रिकवर किए हैं, बट द बॉडी एक इज़ देयर। जमान के साथ भी यही था कि वो रिकवर तो कर गए बट बॉडी एक है वहाँ पे। इट्स नॉट डेंगी शुक्र, इट्स नॉट कोविड, मगर वो बहुत पावरफुल है जो भी वायरल है। आई थिंक